एक ठंडी अंधेरी शरद रात थी। बूढ़ा सेठ श्रीधर लाल अपने पुराने कोठी में टहलते हुए किसी बात को याद कर रहा था। वो बात जो आज से 15 साल पहले हुई थी। उस रात श्रीधर लाल ने अपने कोठी में एक शानदार दावत रखी थी। शहर के बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, लेखक और बुद्धिजीवी जमा हुए थे। बातों का सिलसिला चल रहा था और अचानक विषय आया मृत्युदंड बनाम उम्र कैद। अधिकतर मेहमान बोले, मृत्युदंड अमानवीय है, उम्र कैद बेहतर है। सेठ श्रीधर लाल ने विरोध किया, नहीं, किसी को सालों तक जेल में सड़ाने से अच्छा है एक झटके में खत्म कर दो। धीरे धीरे मरना ज्यादा क्रूर है। तभी वहां बैठे एक जवान वकील अर्जुन, जो सिर्फ 25 साल का था, बोला, दोनों बुरे हैं, लेकिन अगर मुझे चुनना हो तो मैं उम्र कैद लूंगा। जीना हमेशा मरने से बेहतर है। सेठ चिढ़ गया। उसने मेज पर हाथ मारा और बोला, मैं मानता नहीं। मैं तुमसे 2 करोड़ रुपए की शर्त लगाता हूं कि तुम 5 साल तक अकेले नहीं रह सकते। अर्जुन बोला, मैं रहूंगा, 5 नहीं, 15 साल। सेठ चिल्लाया, मंजूर, 2 करोड़ की शर्त। और मैं अपनी आजादी दांव पर लगाता हूं, अर्जुन बोला। सब चौंक गए, लेकिन शर्त पक्की हो गई। श्रीधर लाल उस समय बहुत अमीर था। उसे विश्वास था कि अर्जुन कुछ सालों में हार मान लेगा। लेकिन अर्जुन ने अगले दिन से ही खुद को सेठ के बाग के एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया। बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं। उसे किताबें, खाना, शराब और संगीत मिल सकता था, लेकिन वो किसी इंसान से बात नहीं कर सकता था। अगर वो 1 मिनट भी पहले निकलता तो उसे कुछ नहीं मिलता। पहले साल अर्जुन बहुत अकेलापन महसूस करता रहा। संगीत सुना करता, प्रेम कहानियां पढ़ता। दूसरे साल वो गहरी किताबों में डूब गया, दर्शन शास्त्र, इतिहास, पुराण। 5वें साल वो टूट सा गया। शराब पीने लगा, बिस्तर से नहीं निकलता, चिट्ठियां लिखकर फाड़ देता। कई बार रोता रहा। 6ठे साल से उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, विज्ञान, भाषा, धर्म और साहित्य। 10 साल बाद उसने सिर्फ रामायण, गीता और उपनिषद पढ़े। सेठ हैरान था। आखिरी 2 साल अर्जुन ने विज्ञान, साहित्य, आयुर्वेद और भक्ति ग्रंथों को एक साथ पढ़ा, जैसे वो किसी सच्चाई को पकड़ना चाहता हो। अब शर्त पूरी होने में सिर्फ 1 रात बची थी। सेठ श्रीधर लाल बेतहाशा घर में टहल रहा था। कल दोपहर 12 बजे मुझे 2 करोड़ देने होंगे, और अगर मैंने दिए तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। अब वो पहले जैसा अमीर नहीं रहा था। कारोबार डूब चुके थे। वो कमजोर और डरा हुआ था। उसके मन में एक भयानक विचार आया, अगर अर्जुन आज रात मर जाए तो? कोई नहीं जान पाएगा। वो कमजोर है, बस एक चुपचाप काम। उसकी आंखों में हवस थी। रात के 3 बजे वो चुपचाप तिजोरी से चाबी निकालता है, कोट पहनता है और बाहर बगीचे की ओर निकलता है। बारिश हो रही थी, पेड़ हिल रहे थे। वो उस छोटे कमरे तक पहुंचता है, दरवाजा खोलता है। भीतर अंधेरा है। वो झरोखे से झांकता है। अर्जुन एक मेज पर बैठा है, चेहरा पतला, बाल सफेद, दाढ़ी लंबी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में कुछ लिख रहा है। सेठ सोचता है, ये तो अधमरा सा लग रहा है, कोई नहीं जानेगा अगर मैं इसे खत्म कर दूं। लेकिन पहले वो मेज पर रखा कागज पढ़ने लगता है। वकील की चिट्ठी। कल मैं आजाद हो जाऊंगा, लेकिन मैं ना तो तुम्हारा पैसा चाहता हूं, ना ये दुनिया। 15 साल में मैंने किताबों में दुनिया देखी, प्रेम, शक्ति, सौंदर्य, सब कुछ पढ़ा, लेकिन अब मुझे सब झूठ लगता है। मैं इस दुनिया के सुखों से नफरत करता हूँ।
मैं ये शर्त समाप्त होने से 5 घंटे पहले छोड़ दूंगा ताकि मैं तुम्हारे 2 करोड़ को पूरी तरह ठुकरा सकूं। सेठ कांप उठा। वो चिट्ठी मेज पर रख देता है, अर्जुन के सिर को चूमता है और चुपचाप लौट जाता है। सुबह होती है। नौकर दौड़कर आता है। सेठ जी, वकील साहब खिड़की से बाहर निकल गए हैं, वो चले गए हैं। सेठ नौकरों से कमरे की जांच करवाता है। अर्जुन सच में चला गया है। सेठ तिजोरी में जाता है, चिट्ठी को अंदर रखता है, किसी को नहीं बताना चाहता। उसकी आत्मा पर बोझ है। मैं तो उसे मारने आया था और वो इंसान सब कुछ त्याग कर चला गया। अर्जुन फिर कभी नहीं दिखाई देता, न पैसे लिए न नाम लिया। लेकिन सेठ श्रीधर लाल उसे कभी नहीं भूलता। उसे हमेशा याद रहता है वो जवान आदमी जिसने 15 साल अकेले रहकर दुनिया की सच्चाई समझ ली कि असली आज़ादी आत्मा की होती है, पैसे की नहीं। शहर में अफवाह फैल गई कि वकील अर्जुन 15 साल बाद भी पैसे लिए बिना चला गया। कुछ लोगों ने कहा वो सन्यासी बन गया है, किसी ने कहा पगला गया होगा, और कुछ बोले उसे ज्ञान मिल गया है। पर असल में किसी को नहीं पता था कि अर्जुन कहाँ गया। सेठ श्रीधर लाल अब बहुत अकेला रहने लगा था। उसकी आंखों में हर सुबह एक ही सवाल होता, वो क्यों गया और मैं क्यों अब तक यहीं हूँ। हर रात सेठ तिजोरी से वो चिट्ठी निकालकर पढ़ता। वो पढ़ते हुए बुदबुदाता, वो तो मेरी जान भी ले सकता था, लेकिन उसने मुझे माफ कर दिया। मैं तो उसे मारने चला था, वो तो मुझसे कहीं बड़ा इंसान निकला। उसके पास धन था, बंगला था, नौकर थे, पर मन में सिर्फ सूनापन था। उसे समझ आ गया था धन ही जीवन नहीं होता। 1 साल बीत चुका था। एक दिन सेठ किसी मंदिर गया, अकेला और बेचैन। वहां एक सादा वस्त्रधारी बूढ़ा साधु बैठा था, शांत, स्थिर। उसकी आंखों में दुनिया की थकान नहीं बल्कि शांति थी। सेठ उसकी ओर खिंचा चला गया। सेठ बोला, मुझे शांति चाहिए, मैंने पाप किए हैं। वो साधु बस मुस्कुराया। सेठ रो पड़ा। तभी साधु ने कहा, जो धन आत्मा से बड़ा हो जाए वो श्राप बन जाता है। सेठ चौंक गया। वो साधु की आंखों में देखता रहा। वो आंखें उसे कुछ जानी पहचानी लगी। उसके होंठ कांपे। अर्जुन? वो मुस्कुराया, सिर झुकाया और बोला, मैं अब अर्जुन नहीं, बस एक यात्री हूँ जिसने जाना कि मौन सबसे बड़ा ज्ञान है। सेठ जमीन पर गिर पड़ा। उसने अर्जुन के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अर्जुन बोला, मैं तुम्हें उसी रात माफ कर चुका था, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो दुनिया कभी नहीं देती, एकांत, जहां मैंने खुद को जाना। अर्जुन फिर बिना कुछ लिए वहां से चला गया। सेठ श्रीधर लाल उसी दिन से बदल गया। उसने अपने बंगले को एक पुस्तकालय और आश्रम में बदल दिया। उसने समाज के गरीब बच्चों को किताबें पढ़ने, सोचने और जीवन को समझने का मौका दिया। और हर साल 15 नवंबर को वो उसी कमरे में मोमबत्ती जलाता जहाँ कभी अर्जुन ने अकेले 15 साल बिताए थे। उस कमरे की दीवार पर अब एक पत्थर की पट्टिका थी। यहाँ एक आत्मा ने दुनिया को छोड़ा और खुद को पाया। कभी कभी दुनिया आपको पागल समझती है अगर आप उसके पीछे ना भागें, पर जो आत्मा खुद को पाले वो सबसे अमीर होता है। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ड्रीम ड्रॉ कार्टून्स। धन्यवाद।